जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्रा रिजर्वेशन को लेकर, जो मतभेद चल रहा है, जो बातें चल रही हैं उसको लेकर, साथ ही साथ अन्य चीज़ों पर भी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है एजीटीए और लेखपाल की। तो आप लोगों ने देखा है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो ओबीसी में कम था, 27% नहीं था, ठीक है। तो आयोग ने क्या किया, आयोग ने लेखपाल में जनरल की जो सीटें थी, जनरल की सीटों को ओबीसी एससी एसटी में डिवाइड कर दिया। जनरल की सीटें कम हो गई, आरक्षण का प्रॉपर हो गया। अब बात यहाँ आती है एजीटीए की। तो एजीटीए की जो भर्ती है, जब ये आई थी भर्ती, तब इसका मुद्दा उठा था आरक्षण को लेकर, ठीक है। और उस आरक्षण को लेकर मुद्दा ये कोर्ट में भी गया था। वहाँ पर आयोग ने स्पष्ट बता दिया था कि जो उन्होंने रोस्टर निकाला था, रोस्टर, वो कुल जो 10,000 प्लस पद हैं आपके, जो कि समूह गा के हैं, मतलब एजीटीए टेक्निकल असिस्टेंट के हैं, कुल टोटल उसके हिसाब से रिजर्वेशन 22 सीटें उन्होंने निकाली हैं। अभी क्या था आपका कि जो 3446 सीटें आई हैं, इनका एग्ज़ाम हो चुका है, डीवी का कट ऑफ भी आ चुका है। अब क्या होना है, डीवी होना है। अब दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि आने वाली जो 2200 प्लस वैकेंसी होंगी आपकी, ठीक है, उसमें भी यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। तो ऐसा नहीं कि आरक्षण को लेकर कुछ गलत किया गया है। आयोग पहले स्पष्ट बता चुका है कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था वो प्रॉपर फॉलो किया गया, उसमें कोई प्रकार का गड़बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। अब एजीटीए रिजर्वेशन को लेकर आयोग पहले से ही क्लियर है। तो आप लोगों से एक बहुत ही विनम्रतापूर्वक विनती है कि किसी भी बात को लेकर भड़कावे में मत आइए, वैकेंसी को प्रॉपर क्लियर होने दीजिए। जिन लोगों का नहीं हो पाया है, वो 2200 जो आने वाली वैकेंसी है उसकी तैयारी करिए, ठीक है। अब जब आयोग पहले ही आपको बता चुका है स्पष्ट रूप से कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं, और रिजर्वेशन जो था वो प्रॉपर रूप से फॉलो किया गया है, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस का आयोग ने बताया था कि ईडब्ल्यूएस का 10% लागू हुआ था, लेकिन ईडब्ल्यूएस आया ही 2019 में था, और वैकेंसी आपकी आई थी 2018 में। तो अब ईडब्ल्यूएस से ये जो वैकेंसी है, ये पहली वैकेंसी है आपकी, ठीक है। तो इसलिए आयोग ने इसमें क्या 10% सीटें दी हैं आपकी प्रॉपर। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि बहुत ओबीसी का मान के चलिए आप, लगभग 400 से 500 बच्चा जो है वो जनरल की सीट पर जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग होनी तय है। सबसे ज़्यादा बच्चा ओबीसी में था, ठीक है। अब ओबीसी का जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग के थ्रू जा रहा है जनरल में। तो जिसने स्कोर किया है अच्छा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसका स्कोर कम है उसको दिक्कत आ रही है। तो आप लोग इस सब चीज़ों से परे रहिए, अपनी तैयारी करिए, अगली वैकेंसी को देखिए। अगर आप लोग खींचातानी करेंगे तो वैकेंसी अगर लटक जाएगी अगर वैकेंसी, तो आने वाली भी भर्ती पे असर पड़ेगा इसका, ये समझ लीजिए आप लोग। अगर आप सोच रहे होंगे कि आने वाली वैकेंसी का कुछ नहीं होगा, तो आने वाली वैकेंसी का 100% बहुत कुछ होगा। जब एक वैकेंसी नहीं क्लियर हो पाएगी तो आने वाली वैकेंसी कैसे क्लियर होगी, आप सोचिए। 27 में आपका चुनाव लगा हुआ है, ठीक। 27 में आपका चुनाव लगा हुआ है, ठीक है। चुनाव के पहले वैकेंसी जो क्लियर होंगी वो क्लियर हो रही हैं अच्छे से, ठीक है। अब आप लोगों में क्या है कि बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आरक्षण का फॉलो नहीं किया गया नियम। आयोग पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका, पहले भी कोर्ट केस हुआ था, वैकेंसी कोर्ट में गई थी, कोर्ट ने केस खारिज किया था, ठीक है। आप लोगों को पता है, आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया
सारी चीज़ें बताई थी आयोग ने। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी जो है ये डिले हो रही है, बस कुछ चीज़ों को आप लोगों को भी समझना होगा कि अब ये जो वैकेंसी है इसको फाइनल चरण तक जाने दिया जाए बिना किसी बाधा के। और आपसे भी एक विनम्र निवेदन है, ज़्यादा किसी के पर बातों को मत लीजिएगा। जो चीज़ें चल रही हैं अच्छे से चलने दीजिए, समय से डीबी हो, आप सभी को नौकरी मिले। आने वाली वैकेंसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें जो बच्चा ओबीसी का अच्छा स्कोर किया है, एससी का बच्चा अच्छा स्कोर किया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको क्या है, उसको वैकेंसी बस क्लियर होने से है। जिनसे मेरी बात हो रही है वो सब यही बोल रहे हैं। बाद बाकी जो कम स्कोर वाले वो बच्चे थोड़ा सा इसमें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आयोग ने स्पष्ट बता दिया आपको कि ये चीज़ें क्लियर हैं, किसी भी प्रकार की इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। बस कोशिश ये कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे वैकेंसीज क्लियर होंगी आपको और वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर ये वैकेंसीज क्लियर नहीं हुई समय से, तो आप ये समझ लीजिए आने वाली वैकेंसीज में बहुत दिक्कत आएगी। ना तो आपकी केन सुपरवाइजर क्लियर होगी, ना एजीटीए में कुछ हो पाएगा, और ना ही लोअर पीसीएस से आने वाली जो आपकी हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की है और एडीओ वगैरह की, उनमें भी दिक्कत आएगी। आप लोग देख रहे हैं स्थितियाँ क्या थी। 2024 में फॉर्म भरा था आपने, 25 में एग्ज़ाम हुआ है, और 25 ख़त्म होने को है। अभी डीबी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि डीबी कब तक हो रही है। अब 26 में आपकी डीबी होगी, 26 में डीबी होगी, जनवरी में होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चीज़ें आप खुद समझिए ना, थोड़ा सा विवेक से काम कीजिए। जब वैकेंसी आई थी तब लोग यहाँ गए थे, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं गए थे, उन्होंने प्रयास नहीं किया था, सभी ने अपना प्रयास किया था। लेकिन आयोग ने जब बता ही दिया था किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से, तो उसमें फिर परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसने सारे वैलिड रीजन भी दे दिए थे, क्या है वैकेंसी किस प्रकार से निकाली गई, आयोग ने बताया भी था। फिर रोस्टर जो निकाला गया था वो वैकेंसीज के हिसाब से निकाला गया था कि कुल 27% का मापदंड फॉलो हो रहा है या नहीं। तो ये सब सारी जानकारी दोस्तों आप लोगों की मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से यही है कि आप परेशान ना हो, बस खाली आने वाले भविष्य की वैकेंसीज की तैयारी करें। जिन लोगों का नहीं हो पाया इसमें, या जिन लोगों का हो गया, अगर वो परेशान हो रहे तो वो परेशान होना बंद करें, क्योंकि जितनी जल्दी ये वैकेंसी क्लियर होगी उतनी ही जल्दी आप लोगों को लाभ मिलेगा, अगली वैकेंसी देखने को मिलेगी समय से। सारी मेन बात ये है, आप लोग समझिए इस चीज़ को। अगर दोस्तों आपको जानकारी महत्वपूर्ण, सही, अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।